ईरान के साथ मुआहदे के करीब है, यकीन है ये जंग खत्म करने का बेहतरीन मौका है। ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू, कहा यह मुमकिन है कि अगले हफ्ते दौरा चीन से पहले मुआहदा हो जाए। विटकॉफ और जारिद कुश्नर को मुज़ाकरात के लिए भेजने का इम्कान नहीं। ईरान से डील नहीं होती तो दोबारा बमबारी कर सकते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो चुका, हमने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान को अब नया हुर्मुज पर कंट्रोल कायम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब नया हुर्मुज बैनुल-अक़वामी गुजरगाह है जिसे कोई भी मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान को फौरी मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। मार्को रूबियो ने हिजबुल्लाह को खित्ते में कशीदगी की एक बड़ी वजह करार दी। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन धमकियों में नहीं आएगा। बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत ईरान का जौहरी प्रोग्राम जारी रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का सादर ट्रंप और दुनिया को पैगाम, कहा हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के सामने सर झुका चुके, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। अमेरिकी हुकाम खित्ते को फौजी धमकियां देना बंद करें। वाशिंगटन और तेहरान में बराह रास्त मुलाकात जरूरी है। कशीदगी कम करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने को तैयार हैं। मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है। चीनी वजीर खारजा की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग नाजायज करार दे दी। अब्बास अरागची ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन ने तस्लीम किया जंग के बाद का ईरान पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ है। चीनी दोस्तों ने कहा है कि ईरान के आलमी वक़ार में इजाफा हुआ। दुनिया ने ईरान की सलाहियतों और ताकत का अमली मुजाहिरा देख लिया। चीनी हम मनसब से मुलाकात में आबनाया हुर्मुज के मसले पर भी संजीदगी से गौर किया गया। ईरानी वजीर खारजा का सऊदी हम मनसब से भी राबिता। कशीदगी में कमी के लिए राबिते जारी रखने पर इत्तेफाक। तेहरान अमेरिकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है। किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बताएंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने प्रेस टीवी को इंटरव्यू में बताया, जंग की तमाम जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। पूरी दुनिया जानती है ये जंग अमेरिका ने मुसल्लत की। अमेरिका का मंसूबा ईरान को कमजोर करके घुटने टेकने पर मजबूर करना था, लेकिन ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। आबनाए हुर्मुज से मुतालिक ईरानी फौज के इक़दामात कानूनी हैं। अमेरिका और ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने दोनों फरीकों को जंगबंदी के लिए एक मेज पर बिठाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सालसी की कोशिशें अब भी जारी हैं, दुआ है कोशिशें कामयाब हों, खित्ते में अमन कायम हो। वजीर आजम का सदर ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के फैसले का भी खैर मकदम, कहा पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों और सऊदी वलीअहद की दरख्वास्त पर सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल फराख दिलाना है। ये फैसला खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुफाहमत के फरोग में किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान तहम्मुल, मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल की हिमायत करता है। कोशिश है ईरान अमेरिका सीज़फायर मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। 47 साल बाद दोनों मुल्कों को एक मेज पर लाए। दोनों की शर्त थी पाकिस्तान भी साथ बैठे और हम आज तक अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा हमारी इज्तिमाई कोशिशों से जंगबंदी मुमकिन हुई। हमने सब फरीकों को बता दिया कि सऊदी अरब नो गो एरिया है। सऊदी अरब की तरफ कोई मैली आंख उठाने की जुर्रत न करे। इस वक्त भी एयरफोर्स का एक स्क्वाड सऊदी अरब में मौजूद है। गुज़श्ता साल भारत पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। फील्ड मार्शल की सरबराही में पाक फौज ने फतह हासिल की। कश्मीर और फलस्तीन के तनाज़ात का हल हमारी पहली तरजीह है। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। नमाज जनाजा में वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वफाकी वज़रा, आला सिविल अस्करी हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद को शानदार खिराज अकीदत, कहा शोहदा की कुर्बानियाँ कौम के हौसले को मजीद मजबूत करती हैं। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। शहीद को हवाई इलाके सरगोदा में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। बहादुर अफसर ने बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। पाक बहरिया हर जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ की सदारत में कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस, आला क़यादत की शिरकत। ISPR का कहना है इजलास में समंदरी महाज पर हर वक्त जंगी तैयारी बरकरार रखने की हिदायत की गई। नेवल चीफ ने कहा मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी खित्ते के बहरी सलामती के लिए बड़ा चैलेंज है। पाक बहरिया खलीज ओमान में मैरीटाइम कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देने की यकीन दहानी करवा रही है। मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी का हसूल नागुज़ीर है। कॉन्फ्रेंस में मार्का हक के दौरान दी गई कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा तारीखी कामयाबी कौमी यकजहती बैरूनी जारहियत को शिकस्त देने का सबूत है। मार्का हक सिर्फ यादगार नहीं बल्कि वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। हमारी बर्री बहरी और फ़ज़ाई अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से कहीं ज्यादा है। बुनियाद मरसूस की तरह कौम मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। ईरान झुका न सिस्टम बदला, तेहरान की सियासी तौर पर फतह हो गई। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है अमेरिका के हालिया इक़दामात से इनकी लचक जाहिर होती है। आइंदा 48 घंटे में MOU को निकात मुकम्मल हो जाएंगे। अमेरिका ईरान मुआहदे में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। आबनाए हुर्मुज़ का मामला जंग की वजह नहीं बल्कि जंग का नतीजा है। अमेरिका और ईरान अब चाहते हैं कि अमन की तरफ जाया जाए। ईरान अमेरिका तनाज़ुर में हमारी क़यादत की सालिसी रंग ला रही है। दुआ है तनाज़ुर जल्द खत्म हो जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं तवज्जो करंट अकाउंट और अदायगियों के तवाज़ुन पर है। सिर्फ अप्रैल में 24,000 नए सरमायाकार मार्केट में आए। कारोबारी अफराद के पास इजाफी 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की लिक्विडिटी मौजूद है। हुकूमत इदारों की निजकारी की जा रही है। आलमी मंडी में तेल की कीमत नीचे आते आते फिर बढ़ गई। लंदन ब्रेंट खाम तेल $102 फी बैरल से जायद हो गया। खाम तेल की कीमत आज $100 से नीचे आ गई थी। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत भी बढ़कर $94 से तजावुज कर गई। सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला अदालतें हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत के दायरे अख्तियार पर अहम फैसला जारी। अदालती फैसले में कहा गया विफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आर्टिकल 199 के तहत दायर आईनी दरखास्तों की अपीलें विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के मुश्तरका फैसले से मुतालिक मुकदमात डी क्लब करने का हुक्म दिया। कहा सिविल नौयत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही जेर समात रहेंगी। आईनी दरखास्त से मुतालिक अपील विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। बुशरा बीबी तक जाती मुआलिज की रसाई और फैमिली से मुलाकात की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। एडवोकेट जनरल नवीद हयात मलिक ने कहा कि मुझे चार्ज अभी लेना है, 1 दिन का वक्त दे दे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने आइंदा समाअत पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को दोबारा जाती हैसियत में तलब कर लिया। रिमार्क्स ये कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम आदमी भिजवाएंगे, वो गिरफ्तार करके ले आएगा। समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। सलमान अकरम राजा कहते हैं किसी बातचीत का इल्म नहीं, अगर हो रही है तो हो, मैंने आइन, कानून और अवाम के हुकूक की बात करनी है। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में BRT रेड लाइन लॉट 2 के कॉन्ट्रैक्टर का दफ्तर सील करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। जस्टिस सलीम जसर ने इस्तफसार किया कि मुख्तियार कार ने किस हैसियत में दफ्तर सील किया।
एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि मुख्तियार कार ने अकेले काम नहीं किया, केएमसी भी उनके साथ थी। जस्टिस सलीम जसर ने कहा केएमसी दफ्तर खुद भी तो सील कर सकती थी। अगर वहां कॉन्ट्रैक्टर का कब्जा था तो सिविल केस हो सकता था। दीगर फोरम्स मौजूद हैं। इतना पैसा खर्च होने के बाद आप बार बार डिजाइन तब्दील कर रहे हैं। 6 साल गुजर गए लेकिन अब तक सड़क तामीर ना हो सकी। वजीर आला की जेर सदारत सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बोर्ड का तीसरा इजलास। वजीर आला ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायरा कार में तौसीह कर दी। इजलास में 8,58,000 बच्चों और देही खवातीन के लिए नक़द इमदाद की मंजूरी दी गई। मुराद अली शाह ने कहा कि कमजोर खवातीन और बच्चों को बाइख्तियार बनाना तरजीह है। सेहत, ग़िज़ाइयत और माली इस्तेहकाम को यकजा कर रहे हैं। इजलास में कराची और हैदराबाद के पसमानदा इलाकों तक प्रोग्राम की तौसीह का फैसला किया गया। गेट्स फाउंडेशन के ताउन से फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दी गई। सिंध में कल से एक और हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। दर्जा हरारत 47 से 49 डिग्री तक जाने का इम्कान है। कल से 11 मई तक दादू, शहीद नजीराबाद, घोटकी, लाड़काना और सखर समेत दीगर शहरों में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। शदीद गर्मी के बाद सिंध पिंक गेम्स मुलतवी करने का फैसला। गेम्स 8 से 10 मई तक शहीद नजीराबाद में शेड्यूल थे। नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। भारतीय पंजाब के वजीर आला ने मोदी सरकार के सियासी हथकंडों का पर्दा चाक कर दिया। भगवंत मान ने अमृतसर और जालंधर में धमाकों का जिम्मेदार बीजेपी को करार दिया। कहा यह बीजेपी का सियासी काम का पुराना अंदाज है। जिस रियासत में इलेक्शन लड़ना हो तो पहले वहां फसादात करा दो, धमाके करा दो, लोगों को मजहब और जात पात में तकसीम कर दो। धमाकों का मतलब है भारतीय जनता पार्टी पंजाब में इक़्तिदार की तैयारी कर रही है। इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत खेल में सियासत लाने से बाज न आई। पाकिस्तान के साथ किसी भी खेल के 2 तरफा सीरीज न खेलने की पॉलिसी बरकरार। भारतीय यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। भारत पाकिस्तान के साथ बाहमी मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेगा मगर मल्टीनेशनल इवेंट्स में खेलेगा। पॉलिसी के तहत इंटरनेशनल इवेंट्स में भारतीय हुकूमत पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए वीजा फराहमी यकीनी बनाएगी ताकि इंटरनेशनल इवेंट्स की मेजबानी मिल सके। पॉलिसी में इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान भेजने से मुतालिक कुछ नहीं कहा गया। न्यूट्रल वेन्यू पर शेड्यूल इवेंट्स के लिए टीमें भेजेगा। टेस्ट में कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, हमारी तवज्जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने पर है। टेस्ट क्रिकेट में टॉप पर जाएंगे तभी वनडे और T20 क्रिकेट बेहतर होगी। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का कहना है किसी भी टीम को होम ग्राउंड पर हराना आसान नहीं होता। ग्रीन विकेट के लिए हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। पाकिस्तानी टीम की ढाका में मुसलसल तीसरे रोज भी प्रैक्टिस। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट जुम्मे से खेला जाएगा।